मित्रों नमस्कार, मैं अमलेश कुमार अपने YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से आपसे जुड़ चुका हूं। मित्रों आज एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहा हूं जो कल होने वाली है। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव आयोग द्वारा एक तुगलकी फरमान सभी मतदाताओं को जो मतदाता पुनरीक्षण सूची के रूप में आदेश दिया है, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में बवाल मचा हुआ है। साथ ही विपक्षी पार्टियां हो या तो कांग्रेस हो, राजद हो, माले हो, भाकपा माले हो, कम्युनिस्ट हो, जितने भी विपक्षी इंडिया गठबंधन के हैं, उन सभी ने मोर्चा खोलते हुए कल 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है। साथ में पूरे देश में बंदी होगी। इसी सिलसिले में मैं बात करता हूँ स्थानीय विधायक अभी थोड़ी देर पहले देर शाम जो भाकपा माले के विधायक संदीप सौरव हैं, पालीगंज विधानसभा का नेतृत्व अभी वर्तमान में कर रहे हैं। उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए जमकर नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं सारी बातें सीधे आपको सुनाऊंगा। कुछ मुख्य बातें मैं कह देता हूं। मित्रों जैसा कि उन्होंने कहा कि ये एक साजिशन है, ये चुनाव आयोग की निर्देश नहीं है, सरकार भाजपा की है। भाजपा के पर्दे के पीछे निर्देश के अनुसार ही चुनाव आयोग काम कर रही है और ये गरीब गुरबों को ये प्रताड़ित करने का, बड़े पैमाने पे गरीब तबके को लोगों को वोट देने से वंचित होने का ये तुगलकी फरमान है और एक साजिश है। मित्रों उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सीधे सुनिए। सभी का अभिवादन करता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी को लाल सलाम करता हूँ। और साथियों, आप लोग जानते हैं कि देश के अंदर जो चुनाव आयोग है वो आजकल बिहार में किस तरह के फैसले के चलते बिहार के गरीबों को परेशानी में डाल चुकी है। चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार में जो 8 करोड़ मतदाता हैं, उन सभी मतदाताओं को हम खत्म कर दिए, 0 हो गया। और जो लोग डॉक्यूमेंट देंगे, दस्तावेज देंगे, उन्हीं लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और इसके लिए केवल 1 महीने का समय चुनाव आयोग ने दिया। इसी देश के भीतर चुनाव आयोग ने पहले भी बिहार में इस तरह का कार्रवाई किया था 2003 में, और तब चुनाव में 2 साल समय बचे हुए थे। तो जो काम 2 साल में होना है, उस काम के लिए अब सरकार कह रही है कि 1 महीने के अंदर हमको करेंगे। और जो लोग कागज जमा नहीं कर पाएंगे, जो लोग कमाने धमाने के लिए विदेश बाहर हैं, दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो कागज जमा नहीं किए तो चुनाव आयोग का कहना है कि उनका मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा। यानी अचानक इस तरह का फैसला जो बिहार में 8 करोड़ में कम से कम 2 करोड़ लोगों को चुनाव में वोट डालने से वंचित कर देगा, उस तरह का फैसला ले लिया गया। और किसी को गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र बॉडी है, उसने ये फैसला लिया है और बिहार में बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए हैं, इसलिए फैसला लिया है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। चुनाव आयोग कोई खुद से फैसला नहीं लिया। सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार, इसने चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान को अपनी जेब में रख लिया। उनको जैसा मन होता है चुनाव आयोग से करवाते हैं, उनका जैसा मन होता है ईडी और सीबीआई से करवाते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग का यह फैसला कि गरीबों को वोट नहीं डालना है, दलितों को वोट नहीं डालने देंगे या प्रवासी मजदूरों को वोट नहीं डालने देंगे,
ये कोई अपने आप लिया हुआ फैसला नहीं है, बल्कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार ये जान करके कि बिहार के गरीब इस बार उनको सत्ता से हटाने वाले हैं, ये जान करके कि बिहार के दलित उनको वोट नहीं देंगे, प्रवासी मजदूर उनको वोट नहीं देंगे, इसीलिए उनका नाम काटने के लिए ये साजिश रचा गया। पार्टियों ने, भाकपा माले, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, इन तमाम पार्टियों ने मिलकर के कल 9 जुलाई के दिन बिहार में चक्का जाम का प्रयोग किया। बिहार में कल चक्का जाम रहेगा, बिहार को हम लोग ठप कर देंगे और हमारी एक ही मांग है कि ये जो पुनरीक्षण के नाम पर करोड़ों गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से काटने का चल रहा है, इसको आप वापस लीजिए। ये साजिश बिहार में नहीं चलेगा, ये हम लोग कहना चाहते हैं। मित्रों, जैसा कि आपने देखा, उन्हें अपने भाषण में पूरी तरह से भाजपा और एनडीए गठबंधन को घेरते हुए जमकर प्रहार किया। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पे चुनाव आयोग भी काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा देश के लोगों के विरोध में साजिश है, गरीब गुरबों के विरुद्ध साजिश रची जा रही है। बड़े पैमाने पे जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। किसी तरह से ये कि वो मतदान न करें, जो भाजपा के विरोध में मतदान करते हैं, एनडीए के विरोध में मतदान करते हैं, वैसे गरीब गुरु मतदाताओं के विरुद्ध साजिश है। मित्रों, इतना ही आपने पूरी खबरों को देखा। साथ ही चलते चलते मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, शुभ रात्रि।